अब तक हमने देखा कि भैरव गांव में वापस आ जाता है और एक ऐसी लड़की से मिलता है जैसी उसने कभी नहीं देखी थी। उसे देखने के बाद भैरव के दिल में अचानक हलचल सी होने लगती है। इधर वही तांत्रिक जो कि मर चुका था भैरव के पास आता है और बताता है कि कैसे उसके माता पिता फिर से जीवित हो सकते हैं। भैरव पूरी रातें करवटें बदलता रहा। आंखों में नींद तो बहुत थी, लेकिन तांत्रिक की बातें उसके ज़हन में गूंज रही थी। भैरव मन ही मन में कसम खाकर बोलता है, कुछ भी हो जाए मैं अपने माता पिता को वापस लाऊंगा और उस लड़की को भी, चाहे वो जमीन पर हो या आसमान में, ढूंढ निकालूंगा। तभी एक हल्की सी आवाज होती है और पूरे कमरा अंधेरे में डूब जाता है। भैरव पहाड़ की ओर देखता है। अंधेरे में बस एक धीमी सी लौ दिख रही थी। एक लड़की हाथ में लैंप लेकर धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। भैरव की सांसें थम सी जाती हैं। वो लड़की नजदीक आ रही थी और भैरव जैसे ही उसकी ओर बढ़ता है वो गायब हो जाती है। भैरव ये देखकर हक्का भक्का रह जाता है। ये लड़की कहाँ गायब हो गई? दूसरी ओर जानकी को जैसे ही पता चलता है कि हवेली का मालिक वही झगड़ालू भैरव है तो उसकी आंखों का रंग उड़ जाता है। वो तुरंत लैंप बुझा देती है और भागकर के दीवार के पीछे दुबक जाती है। वो घबराकर खुद से बड़बड़ाने लगती है, हे भगवान, ये तो वही घमंडी इंसान है जिससे मेरा झगड़ा हुआ था। अब क्या करूं? नौकरी छोड़ी तो भूखी मरूंगी और रही तो ये पागल घमंडी इंसान मार देगा। भगवान, आपको इस बेवकूफ को ही हवेली का मालिक बनाना था। जुगाड़ू जानकी एक पल भी नहीं गवाती। पास रखे तवे पर वो झपटने लग जाती है और बड़ी शिद्दत से उस तवे की कालिक अपने चेहरे पर पोत लेती है। अब चेहरा ऐसे लग रहा था मानो कोई भूतनी अपने ब्यूटी पार्लर से निकल कर आई हो। वो दीवार के पीछे से झांकती है। उधर भैरव उसी दिशा में आ रहा था और जैसे ही उसकी नजर जानकी के काले चेहरे और चमकते दांतों पर पड़ती है वो कांपती हुई आवाज में बोलता है, वो भूत। भैरव उल्टे पांव इतना तेज भागता है कि चप्पलें भी पीछे छूट जाती हैं। कमरे में घुसते ही वो दरवाजा बंद करता है और हाफते हुए एक कोने में डर के मारे दुबक जाता है। क्या सच में हमारी हवेली में किसी आत्मा का साया है? ये आत्मा तो सच में बहुत खतरनाक है, पर ये मुझसे क्या चाहती है? उधर दीवार के पीछे जानकी राहत की सांस लेती है। हे भगवान, आज तो बचा लिया, वरना उस खड़ूस ने देख लिया होता तो नौकरी से हाथ धोना पड़ता। लगता है सारी प्रॉब्लम बैठकर भगवान ने मेरी ही लिस्ट में लिख दी है। सुबह की हल्की किरणें हवेली की पुरानी खिड़कियों से टकरा रही थी। हवेली में हलचल शुरू हो जाती है। नौकर चाकर अपने अपने काम में जुट चुके थे। जानकी भी उन्हीं में से एक थी, नर्म स्वभाव, मेहनती और चुपचाप काम करने वाली। तभी हवेली के सबसे बुजुर्ग दादा जानकी से धीमी आवाज में बोलते हैं, जानकी बिटिया, मालिक के उठने से पहले उनका कमरा एकदम चकाचक कर दो। ध्यान रहे कोई शिकायत की गुंजाइश न रहे। ये बड़े लोग दया नहीं करते, सीधा निकाल बाहर करेंगे। काका, आप सुनैना को भेज दीजिए, मैं बाकी काम देख लेती हूँ। अरे वो तो हर काम में हड़बड़ी करती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करके लौटेगी। और तुम हर काम में सलीका रखती हो बिटिया। मालिक के कमरे की जिम्मेदारी तो मैं बस तुम्हें ही दे सकता हूँ। जानकी ने धीमे से सिर हिलाया और झाड़ू पोछा उठाकर भारी मन के साथ हवेली के उस हिस्से की ओर बढ़ गई जहां पर बड़े मालिक भैरव का कमरा था। दरवाजे की कुंडी हल्के से खटखटाकर वो भीतर दाखिल हो गई। वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। चेहरे का आधा हिस्सा घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। भैरव बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो काफी मासूम और शांत लग रहा था। जानकी धीरे से बुदबुदाती है, खड़ूस कितना चैन से सो रहा है। भगवान करे जब तक मैं सफाई करूं ऐसे ही सोता रहे। वो तेजी से काम में जुट गई। झाड़ू पोछा सब कुछ सलीके से कर रही थी। अभी कमरे का एक कोना ही बाकी था कि तभी भैरव की आंखें अचानक खुल जाती हैं। वो सामने झाड़ू लगाती हुई एक स्त्री को देखता है जो पीठ किए हुए ये सारा काम कर रही थी। भैरव गुस्से से बोलता है, तुम कौन हो और मेरी इजाजत के बिना मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? जानकी का दिल जोर से धड़क उठा। वो कांपते हुए खुद को संभालती है और अपना चेहरा छुपाते हुए भारी आवाज में बोलती है, साहब जी, हम राधा बाई हैं, नया स्टाफ।
कमरे की सफाई करने आए थे। हमारे गांव में रिवाज है कि जब किसी को अपना मानो तो पूछे बिना भी चले जाओ। हमसे भूल हुई, माफ करिएगा। तुम्हारे गांव के रिवाज यहाँ मत लाना। आगे से बिना मेरी इजाजत के अंदर कदम भी मत रखना। माफ करिएगा कुंवर सा, आगे से भूल नहीं होगी। इतना कहकर जानकी कमरे से बाहर निकल जाती है और इधर भैरव बोलता है, इस गांव में तो सच में पागलों की कमी नहीं है। अब इसमें ऐसा क्या कह दिया जो भाग खड़ी हुई? इधर बाहर आकर जानकी दीवार का सहारा लेकर गहरी सांस लेती है। उसकी धड़कनें अभी भी तेज थीं। वो खुद से ही बोलती है, हे भगवान, इस मासूम सी बच्ची की शक्ल पर भी आपको दया नहीं आती? बस एक ही बात कही थी उसे गधे को सुलाए रखना जब तक मैं काम निपटा लूं। और देखो, दिल तो अब भी धड़क रहा है जैसे तूफान आया हो। तभी सामने से काका हड़बड़ाते हुए जानकी के पास आते हैं और बोलते हैं, जानकी बिटिया, जल्दी से ऊपर जाकर बड़े मालिक को चाय दे आ, वो जाग चुके हैं। काका, आप चाय दे आइए ना, मैं तब तक बाकी काम निपटा लेती हूँ। बेटिया, अब इन बूढ़े पैरों में इतनी ताकत कहाँ कि 2 मंजिल चढ़कर जाऊं। मालिक नाराज हो गए तो इस उम्र में दर दर भटकना पड़ेगा। तू ही जाकर दे आ, तुझ पर भरोसा है। ठीक है काका, मैं जा रही हूँ। जानकी ने चाय की केतली उठाई और धीमे कदमों से भैरव के रूम की तरफ चल पड़ी। कमरे का दरवाजा खोलकर वो भीतर दाखिल हुई। भैरव बिस्तर पर अंगड़ाई ले रहा था। जानकी ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। जानकी धीरे से बोलती है, काका ने आपके लिए चाय भेजी है, आप पी लीजिए। भैरव उसकी ओर देखता है, लेकिन जानकी का चेहरा नजर नहीं आता। वो चाय का कप लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी जानकी के हाथ से जरा सी चूक हो जाती है। उसे ठीक से दिख नहीं रहा था। केतली की खौलती हुई चाय भैरव के हाथ पर गिर जाती है। अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता? तुम्हें यहाँ नौकरी किसने दे दी, पागल औरत? भैरव दर्द से तड़प रहा था। उसका पूरा हाथ जल चुका था। चीख सुनकर जानकी घबरा जाती है। वो सारी चीजों को भूलकर भैरव का दर्द ठीक करने के लिए बर्फ का ठंडा पानी लेकर आती है और भैरव का जलता हुआ हाथ उसमें डुबा देती है। भैरव की आंखें दर्द से भरी हुई थीं, लेकिन जैसे ही वो जानकी को देखता है, उसका दर्द गायब सा हो जाता है। वो लम्हा उसके लिए एक पल में वहीं थम जाता है। वो बस जानकी को देखने लगता है, पर खुद को संभालते हुए वो जानकी से पूछता है, तुम वही लड़की हो ना जिसने कल मुझे भला बुरा कहा था? तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं यहाँ काम करती हूँ, मुझसे गलती हो गई। भैरव जानकी को बहुत गुस्से से देखने लगता है, जैसे कि आज जानकी का आखिरी दिन हो। क्या भैरव जानकी को माफ कर देगा या फिर उसका गुस्सा जानकी की लाइफ को बर्बाद कर देगा? जानने के लिए देखते रहिए CH हेडफोन। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।